ज्योतिष में ग्रहों को कैसे पढ़ें। कुंडली पढ़ने के तरीके के भाग 1 में हमने कुंडली में ग्रहों, राशियों और भावों के बारे में 1 या 2 चीजें सीखते हुए कुंडली के महत्व को जाना है। आज इस श्रृंखला के भाग 2 में हम ज्योतिष में ग्रहों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि उनका क्या मतलब है और आपकी कुंडली पढ़ने का प्रयास करते समय उन्हें कैसे पढ़ना है। ग्रह आप जानते ही होंगे ज्योतिष का सबसे आवश्यक तत्व है। वे ग्रह हैं जिनकी एक भाव से दूसरे भाव में जाने से आपके जीवन की घटनाओं पर असर पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे ग्रह एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं वैसे वैसे वे अपना महत्व या गुण भी उस भाव में लाते हैं। नोट याद रखें, यह जरूरी नहीं है कि बृहस्पति का 10वें भाव में ही प्रवेश सकारात्मक ही हो। परिणाम इस बात पर भी निर्भर करता है कि 10वें भाव में बृहस्पति के साथ कौन सी राशि या ग्रह, एक भाव में एक से अधिक ग्रह भी हो सकते हैं, बैठा है। बता दें कि 10वें भाव में बृहस्पति के साथ बैठा ग्रह या राशियां बृहस्पति के 10म भाव में नहीं है तो प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। कौन से ग्रह और राशियां हैं बृहस्पति के मित्र और शत्रु, आप सोच रहे होंगे। हम जल्द ही वहां पहुंचेंगे। ज्योतिष में शुभ और अशुभ ग्रह। ज्योतिष में सभी 9 ग्रहों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ज्योतिष में लाभकारी ग्रह चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति। ज्योतिष में अशुभ ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। शुभ ग्रह वे हैं जो जातक को अधिकतर सकारात्मक परिणाम देते हैं। वहीं दूसरी ओर अशुभ ग्रह अपने अशुभ प्रभावों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि कई बार शुभ ग्रह भी जातक को नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम चंद्र ग्रह पर विचार करें तो पूर्णिमा के निकट पूर्णिमा यानी चंद्रमा को शुभ माना जाता है। हालांकि दूसरी ओर अमावस्या के पास चंद्रमा को ज्योतिषियों द्वारा एक हानिकारक माना जाता है। इसी तरह बुध ग्रह पर विचार करते समय यह अन्य ग्रहों के साथ ग्रह का संबंध है जो इसके प्रभावों को बदल देता है। अर्थात यदि बुध ग्रह शुभ ग्रहों के साथ स्थित हो तो उसका प्रभाव सकारात्मक होता है और अशुभ ग्रह के साथ होने पर यह नकारात्मक प्रभाव देता है। सीधे शब्दों में कहें तो आपके चार्ट में बुध की प्रकृति इसे प्रभावित करने वाले ग्रह की प्रकृति से प्रभावित होती है। साथ ही आपको यह भी याद रखना चाहिए कि अशुभ ग्रह हमेशा अशुभ फल नहीं देता है। उन ग्रहों का शुभ और अशुभ प्रभाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। यह ज्योतिष को कभी-कभी थोड़ा जटिल बना सकता है। हालांकि इस बात पर भरोसा करें कि यदि आप कुंडली पढ़ने के तरीके पर इस श्रृंखला को पूरा करते हैं तो आपके पास पर्याप्त ज्ञान होगा जिसकी मदद से आप न केवल अपनी बल्कि अपने बंद लोगों की भी कुंडली पढ़ पाएंगे। कौन किसका मित्र और शत्रु है? जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, किसी भाव में किसी ग्रह का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि ग्रह भाव में शत्रु या मित्र राशि या ग्रह के साथ है या नहीं। उदाहरण के लिए मेष राशि के साथ सूर्य ग्रह अच्छा मित्र है। इसी तरह सूर्य भी मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति के मित्र हैं। इसलिए जब भी किसी भाव में सूर्य इन राशियों के साथ आ रहा हो तो जातक के लिए परिणाम सकारात्मक होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसी तरह सूर्य की शत्रु राशि तुला है और इसलिए उनकी युति जातक के लिए फलदायी नहीं हो सकती है। प्रत्येक ग्रह का अपना एक चिन्ह भी होता है जिस पर वह शासन करता है। उदाहरण के लिए सूर्य की अपनी राशि सिंह है तो सूर्य और सिंह की युति भी जातक के लिए फलदायी साबित हो सकती है। कोई भी ग्रह उच्च राशि, उच्चा राशि, स्वयं की राशि, स्वराशि और मित्र राशि
मित्र राशि में सकारात्मक परिणाम देता है। इस बीच नकारात्मक परिणाम तब होते हैं जब ग्रह नीच राशि, नीचा राशि या शत्रु राशि के साथ होता है। यह अच्छे परिणाम देने में सक्षम नहीं होता है।